एक लड़की को तो देखा तो ऐसा लगा भाग 3। वह कॉलेज पहुंचा और अपनी कैंटीन में जाकर बैठ गया। उसका अब क्लास में जाने का भी मन नहीं था। कुछ मिनट बाद भी लकी वहां आ गया। यार बड़ी गड़बड़ी हो गई, कार्तिक ने कहा। क्या हो गया? लकी ने पूछा। वह लड़की याद है, कल वाली, उससे मिला आज मैं। ओहो, यह कैसा हो गया? कैसा रहा सब? नाम क्या है उसका? नंबर लिया या नहीं? लकी एक के बाद एक सवाल करने लगा। कनक नाम है उसका और नंबर मांगता मैं आज, लेकिन यार उसका चेहरा। उसे देख कार्तिक ने फ़ोन खोल कनक की इंस्टा पर जितनी तस्वीरें थी लकी को दिखाई। तस्वीर देखकर लकी का मुंह भी खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से अनसाए ही निकल पड़ा। भाई साहब, यह क्या है? कैसे? क्यों? मतलब यह कैसा हुआ? यार मुझे क्या पता, मैं बस उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा। अब मुझे कल ही उसकी शक्ल दिख जाती तो ऐसा नहीं होता ना। तो कल तूने शक्ल कैसे नहीं देखी? इंस्टाग्राम पर तो तुझे कल भी शक्ल दिख ही गई होगी। उसने मुझे फंसाया है, कार्तिक ने बोल उठा। क्या मतलब? लकी ने पूछा। पहले तो उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की ताकि मैं उसकी शक्ल ना देख पाऊँ। फिर इतनी मीठी मीठी बातें की मुझसे, लेकिन यह नहीं बताया कि उसकी शक्ल ऐसी है। अब तो मुझे लग रहा है कल मेरे बगल में भी वह जानबूझकर ही बैठी होगी और अपना यूजर नेम भी जानकर ही दिखाया होगा। आजकल की लड़कियां इतनी चालाक है ना कि क्या बताऊं। कार्तिक लगातार बोले ही जा रहा था कि उसके फ़ोन पर इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया। उसने फ़ोन खोला तो देखा कनक का मैसेज था। हाय, मुझे तुम्हें देखकर लगा था तुम अलग हो, पर तुम भी सबकी तरह ही निकले। सॉरी, मुझे तुमसे बात करने से पहले अपनी शक्ल दिखा देनी चाहिए थी ताकि आज सुबह जो हुआ वह न होता। मेरी शक्ल के आगे तुम मेरी सारी खूबियाँ भूल गए होंगे, है ना? तुम पहले नहीं हो जिसने ऐसा किया है। मेरा चेहरा बचपन से ही ऐसा है और यकीन मानो मेरे लिए भी इसे देखना एक वक्त बहुत मुश्किल था, लेकिन अब नहीं है। तुम्हें मुझसे बात करने की या मुझे आगे जानने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन में कौन सा तुम और मैं एक दूसरे को इतना जानते ही हैं जो किसी की तरह की कोई मुश्किल होगी। चिल करो। कार्तिक और लक्की दोनों ने ही यह मैसेज पढ़ा। कार्तिक ने मैसेज पढ़कर रिप्लाई किए बिना ही फ़ोन बंद कर दिया। तू रिप्लाई नहीं करेगा? लक्की ने पूछा। नहीं, कार्तिक बोला। पर क्यों नहीं? लक्की हैरान था। तूने देखा नहीं? एक तो इसकी शक्ल इतनी बुरी है, ऊपर से इतनी घमंड, इतना एटीट्यूड किस बात का? भले खुद मुझको फंसाने की कोशिश की, अब मुझे इमोशनल करने की कोशिश कर रही है। अपना दुखड़ा सुनाकर मुझे लगा तुम अलग हो। इसका क्या मतलब है? खुद की शक्ल ऐसी है तो मैं क्या करूं? मुझे न इससे कोई बात करनी है न इसको देखना है। पता नहीं कौन सी घड़ी में मुझे यह अच्छी लग गई। कार्तिक जिस मुंह से कल तक फूल गिरा रहा था आज जहर उगल रहा था। तू यह बोल रहा है क्या है? कुछ सोच भी रहा है? तू उसके पीछे था, तूने उसे सामने से प्रपोज किया। अब तू कह रहा है कि उसमें सेल्फिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी शक्ल बुरी है। तू ही था ना जिसने पिछले साल एसिड अटैक पर भाषण दिया था स्टेज पर और कहा था कि खूबसूरती सीरत में होती है, सूरतों में नहीं। अब अपनी बात से ऐसे कैसे पलट रहा है? या तू मेरा दोस्त है या उसका? कार्तिक ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ तो तेरा ही, पर अब लग रहा है कि क्यों हूँ तेरी सारी खूबियाँ तेरी घटिया सोच के आगे फीकी पड़ गई है। और यकीन मानो तू परफेक्ट नमूना है इस बात का कि लोग शक्ल से सुंदर हो तो ज़रूरी नहीं मन से भी हो।
मुझे तो इस तरह बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है लक्की, कार्तिक ने कहा। मेरे आगे किसी के बारे में इस तरह की बात करने की तुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तेरा दोस्त हूँ, इसका मतलब यह नहीं तेरी हर गलत सलत बातें सुनूंगा। और पता है, मैं खुश हूँ कि वह लड़की बच गई। क्या कॉन्फिडेंस है उसमें। तुझे जैसे लड़के की गर्लफ्रेंड बनती तो आत्मग्लानि और स्टिग्मेटिस से भर जाती। लकी अपनी बात कहकर चला गया और कार्तिक गुस्से से भर गया। उसने फ़ोन उठाया और इंस्टाग्राम से कनक को ब्लॉक कर दिया। उस शाम कार्तिक ने न चाहते हुए भी बराबर कनक के बारे में ही सोच रहा था। उसे लकी की कई बातें भी याद आ रही थी। कार्तिक ने फ़ोन उठाया और कनक को अनब्लॉक कर मैसेज टाइप किया। सॉरी, मैंने इतनी बुरी तरह बिहेव किया। कार्तिक के मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड में उसे कनक का रिप्लाई आया, कोई बात नहीं। कार्तिक के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट लौट आई थी। एक बार फिर उन दोनों की बातें का सिलसिला चल पड़ा था। अपना नंबर ही दे दो, मुझे से इंस्टाग्राम पर बात करना बहुत बोरिंग लगता है, कार्तिक ने कहा। तो कनक ने उसे अपना नंबर दे दिया। उन दोनों ने फिर कभी उस सुबह की बात नहीं की, लेकिन फिर कभी मैं और तुम से हम दोनों का ख्याल भी दोनों के जहन में नहीं आया। कार्तिक इस बारे में बात नहीं करना चाहता था और कनक अब हिम्मत नहीं थी इस बारे में कुछ कहने की। वह चाहे जितनी भी मजबूर थी, लेकिन रिजेक्शन सहने का डर उसे में अंदर तक घर कर चुका था। खैर, दोनों को ही एक नया दोस्त मिल चुका था। कभी कभी दोनों साथ मेट्रो से राजीव चौक तक जाते तो ढेरों बातें किया करते। उसके बाद अपने अपने कॉलेज के रूट पर निकल जाया करते। तूने वह सीरीज देखी जो मैंने रात में बताई थी? कार्तिक मेट्रो में कनक से पूछने लगा। हाँ, उस लड़की का कैरेक्टर कितना मजबूत था ना। मैं तो एक्सपीरियंस हो गई उससे, कनक उत्सुकता से भर कर कहने लगी। तू भी तो वैसी ही है, मजबूत और नकचड़ी, कार्तिक कहकर हंसने लगा। नकचड़ी और मैं? तू न जलता है मुझसे, बस आया बड़ा, कनक झूठा गुस्सा दिलाने लगा। तुझसे जलूंगा मैं? हाँ हाँ, रहने दे, सुबह सुबह हंसा मत, चल जाना, तंग मत कर मुझे। अब तुझे तंग नहीं करूँगा तो दिन कैसे कटेगा मेरा, कार्तिक ने कहा तो कनक और वह दोनों ही हंस पड़े। मैं आज राइटिंग कंपटीशन में जा रही हूँ, जीत गई तो तेरी पार्टी पक्की। पिज़्ज़ा से कम नहीं चलेगा, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, भुक्कर खा लियो पिज़्ज़ा। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।